एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए जो है वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया प्लेटफॉर्म को, उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुल टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो 20 प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है 13 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया। 1928 में जो साइमन कमीशन के भारत आने पर जो निम्नलिखित में से किस नारे के साथ जो स्वागत किया गया, तो राइट आंसर जो होगा ए नंबर किसे, तो साइमन वापस जाओ के नारे से स्वागत किया गया। इसका तो साइमन वापस जाओ, फर्स्ट का ए राइट आंसर हो जाएगा, गो बैक टू साइमन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर के हाल के दिनों में चर्चा में रही जियोर्जिया मेलोनी किस देश के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही के दिनों में जो है चर्चा में रही जियोर्जिया मेलोनी जो किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कहाँ, तो इटली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के हाल ही में जो थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। हाल ही में जो थावे महोत्सव का आयोजन जो है वह कहाँ किया गया, तो 3 का एक सही हो जाएगा, बिहार में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटा द्वीप जो कौन सा है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कौन, तो मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा जो है किसे कहते हैं, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, तो म्यांमार को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि भारत में जो है निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि जो स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि मानी जाती है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो डी नंबर 1921 एवं 51 को मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के 3 प्रमुख बौद्ध स्थल और रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है। 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कहाँ, तो उड़ीसा में स्थित है, कहाँ, तो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत गीगो का अनुकरण करता है, जिसका अर्थ है कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत गीगो का जो अनुकरण करता है, जिसका अर्थ है, कहते इसका अर्थ है कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर है। ठीक है, 8 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया था। लता मंगेशकर सम्मान जो किस राज्य द्वारा जो आरंभ किया गया था, 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर किसके द्वारा, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। किसे, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 का ए राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है। भारत रत्न को पुरस्कार की शुरुआत जो 1954 में की गई थी। ठीक है। भारत का जो है दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण तथा तीसरा जो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो पद्म भूषण है। ठीक है। एवं सैन्य क्षेत्र का सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा, तो परमवीर चक्र तथा दूसरा कौन, तो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार महावीर चक्र है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। गोल्डन गर्ल पुस्तक का जो लेखक कौन था, गोल्डन गर्ल पुस्तक लेखक कौन थे, पीटी उषा जो गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक है। पीटी उषा का जो नाम क्या है, तो पीलू वाल कैंडी टेकार पविल उषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जो जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जो जल पर्यटन साहसिक खेल नीति 2023 को जो मंजूरी दी गई, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर किसे, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर के विश्व का जो सबसे पहला देश कौन सा जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दी। विश्व का जो सबसे पहला देश कौन सा जिसने जो प्लास्टिक बैग पर जो प्रतिबंध लगा दिया है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी किस, कौन, तो न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की एशियाई पैरा गेम्स 2023 में जो है एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो कौन बना, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कौन, तो अंकुर धामा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई। हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 जो है किसके द्वारा जारी की गई, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर किसे, यूरोपीय संघ के द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको जो पृथ्वीराज चौहान 3 ने हराया था। तराइन के प्रथम युद्ध में जो निम्नलिखित में से जो है किसको पृथ्वीराज 3 ने जो है किसको हराया था, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर किसे, तो मोहम्मद गोरी को हराया था। किसने, तो मोहम्मद गोरी को। तराइन का प्रथम युद्ध कब, तो 1191 ईस्वी में था। तराइन का द्वितीय कब हुआ था, तो 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर के प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 में जो है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर प्रथम महिला प्रीमियर
लीग 2023 में जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे किसे सम्मानित किया गया, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का स्टिका भाटिया को किया गया, 32 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर एक, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में जो है मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में जो है मनाया जाता है, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर डॉक्टर विद्यानंद राय का द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, निम्न में से किसे जो ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा किसे, तो जो है मुसोलिनी को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है, हेमिस गोम्पा नामक मठ जो है वह कहाँ स्थित है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा कहाँ, तो लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है, मतानचेरी पैलेस कहाँ, तो केरल में स्थित है। 36 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए, अच्छे 2-3 क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहे थे, अब ठीक है। आइए 37 नंबर है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है कौन सा, सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह जो है वह कौन सा है, तो शुक्र है। आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की एशिया एवं प्रशांत के लिए जो आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, एशिया एवं प्रशांत के लिए जो आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय जो कहाँ पर स्थित है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कहाँ, तो बैंकॉक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर की मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है किसका, तो ऋणी पर पड़ता है। 39 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की वास्तविक आय जनसंख्या क्या, तो वास्तविक आय जनसंख्या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि महात्मा गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितने जो अधिवेशनों का जो है सभापतित्व किया गया, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा 1 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, इनमें से जो है कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे, इनमें से जो है सबसे कम आयु में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर अबुल कलाम आज़ाद, 42 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर के निम्नलिखित में से किसने जो है भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की, निम्नलिखित में से किसने जो है भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, तो बाल गंगाधर तिलक ने, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर की राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान नेरी कहाँ स्थित है, तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कहाँ, तो नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर की विषुवतीय रेखा क्षेत्र का सघन वन लाभदायक, 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का राइट आंसर होगा डी मतलब इमारती लकड़ियों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर की संविधान के प्रस्तावना के जो प्रारंभिक शब्द विपुल कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो ये जो कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर कहाँ से, वी द पीपुल जो कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा से किया गया है, 61 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर के मई 2023 में जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया, तो 62 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 142 के 1 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर के लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का होता है जिसमें जो है व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, संवैधानिक सरकार एवं विधि का शासन, यानी 63 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में कि हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पथ प्रदर्शक है, 64 का सी राइट आंसर, क्या तो पथ प्रदर्शक है, 64 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार को जो बर्मा के रूप में भी जाना जाता है, राइट आंसर 65 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संघ का आधिकारिक मुद्रा, निम्नलिखित में से कौन सी जो यूरोपीय संघ की जो आधिकारिक मुद्रा है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर क्या, तो यूरो जो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों का वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, निम्नलिखित में से कौन जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का जो है गठन करता है, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर के भारत के आर्थिक विकास की योजना ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का लोकप्रिय नाम क्या है, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे प्लान एवं टाटा बिरला प्लान, ए एम बी दोनों, 69 का सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी के स्थलाकृतिक विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी के स्थलाकृतिक विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है। 70 का राइट आंसर बी नंबर का तो जियोमोर्फोलॉजी है। 70 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है कि किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया था। किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है। 71 का राइट आंसर होगा सी में तो लोक प्रहरी को 71 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में कि स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट थी। 72 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर कि भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ है। तो भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र जो है कहाँ स्थित है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का तो उदगमंडलम में है किस ठीक है। 73 का बी राइट आंसर हो जाएगा। उदगमंडलम में है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने जब भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने जब भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर किसने तो लॉर्ड मेयो ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण। लोएस्ट चट्टान जो किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा परतदार चट्टानों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सम्मिलित नहीं है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया क्या है तो सम्मिलित नहीं है। 91 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर की सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित किए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 92 का जो है तिलाया बांध जो है कौन सी नदी पर। तो बराकर नदी पर है। फर्स्ट का हो जाएगा आपका सी। पंचेत हिल बांध जो है कौन सी नदी पर। तो ये जो है दामोदर नदी पर है यानी जो है दामोदर नदी। तो ये क्या हो जाएगा तो बी का क्या हो जाएगा तो बी का 1 हो जाएगा ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध तो राणा प्रताप सागर बांध जो है एक चंबल नदी पे है ठीक है। माता टीला बांध तो बेतवा पे। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या तो ए नंबर हो जाएगा ठीक है। फर्स्ट का 3 बी का 1 सी का 2 एम डी का 4 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 की यह एक गर्म धारा है इसमें से कौन सा एक गर्म धारा है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर क्या तो गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 में निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। निम्नलिखित में से कौन जो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। तो 94 का राइट आंसर बी नंबर तो हीरालाल जो कि सुनदास कानिया बने ठीक है। 94 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में कि फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कौन तो लहासा तिब्बत जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 में निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। निम्न में से कौन सी क्रिया जो अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में यदि 25 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड लगता है तो उसकी शक्ति होगा। यदि 25 जूल कार्य करने में किसी मशीन को जो 5 सेकंड लगता है तो उसकी शक्ति होगा क्या तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर हो जाएगा 0.5 किलो वाट लगेगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर एक निम्नलिखित में से किसे जो ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना था। निम्नलिखित में से किसे जो ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा हे एक है तो हाइला। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में कि मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है। मायोपिया के रोगी को जो किसके निवारण के लिए चाहिए होता है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर तो अवतल लेंस के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर की सीजीसी यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है क्या तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर क्या है तो ऑस्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत किलर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। सीमेंट के जो है ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत जो किलंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य का 101 राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर कहता हूँ सेंटिंग की दर को मंदित करने 101 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन पर प्रभाव आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो 102 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा माइक्रोवेव कौन तो माइक्रोवेव 102 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 में कि प्रवाल नामक फाइलम के एंथोजाओ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं। प्रवाल नामक जाइलम 103 का जो है राइट आंसर सी नंबर परवाल निडेरिया नामक फाइलम जो है एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं ठीक है। 103 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर के ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान। ऑक्सीजन का जो एक अणु का द्रव्यमान है, तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या है? तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है 32 ग्राम। 122 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर के एक डीएनए राजुक में जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, एक डीएनए राजुक में जो है न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में जुड़े होते हैं, क्या? तो 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर क्या? तो फास्फोडाई एस्टर बंधुत्व के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर के स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर क्या? तो इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। 124 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर की ऑक्टेवस के न्यूलैंड के नियम के अनुसार जो है आयरन के जो गुणों में कोबाल्ट एवं निकल जैसे इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। ठीक है। 125 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर की हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित है? हेपेटाइटिस ई के विषाणु जो किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो 126 का जो बी राइट आंसर है किसे? जल के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर है कि स्टीरियोस्कोप एक उपकरण है जिसके द्वारा जो है एक ही वस्तु को दो अलग अलग तस्वीरों के एक साथ देखा जा सकता है। 127 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 में निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्बन का एक अपरूप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कार्बन का अपरूप है? तो हीरा क्या? तो हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। 128 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर है कि दिए गए एक पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर दिखाए गए, तो बताइए कि किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है? तो किस पोषी स्तर पर जो सबसे अधिक उपलब्ध होती है? तो T1 में होगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 129 का सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर है कि मेंडल ने जो है मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? मेंडल ने जो है मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए जो निम्न में से कौन सा लक्षण का जो चयन नहीं किया था? तो 123 का भी राइट आंसर हो जाएगा फूल की स्थिति को चयन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स जिन्हें कैकर्स के रूप में भी जाना जाता है सिस्टम के अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं, तो इसके परिचालनों के लिए हानि पहुंचाते हैं, संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं? 131 का राइट आंसर है तो ब्लैक हैट का देखिए, तो ब्लैक हैट। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 में बल की इकाई है, तो बल की इकाई क्या है? तो 132 का जो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 में कि फर्न जो है संबंधित है, तो फर्न किससे संबंधित है? तो यह जो टेरिडोफाइटस है। 133 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 में कि प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बना? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। 134 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर है कि वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो आकाश में तारा क्या होता है? टिमटिमाता दिखता है। 135 का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्लेटफॉर्म का द्वारा जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया बिहार एसएससी के लिए, उसी का टेस्ट सीरीज नंबर 14 था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया गया उसको नहीं देखे हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब प्रकाशन का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।